अनिल जोशी की एक जो शिकायत पुलिस तक पहुंची, उसने मामला थोड़ा सा बिगाड़ दिया। अनिल जोशी प्रकरण हुआ है, ये पूरी सरकार की पोल खोल रहा है कि घबराई हुई है सरकार, दिल्ली की सरकार भी और उत्तराखंड की सरकार भी। उत्तराखंड की बेटी है, उसके साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ उस बारे में कभी भी एक शब्द डॉक्टर ओम प्रकाश जोशी ने नहीं बोला, तो अचानक कहां से पिक्चर में आ गए। लोग कह रहे वीआईपी न बचने पाए, लोग कह रहे बुलडोजर किसने चलाया। वो जो कमजोर कड़ियां दिख रही थी पूरे केस में, वो खुलकर आ पाएंगी या ये सवाल है ना। अब सीबीआई क्या करे कि आज भी वीआईपी को बचाने के लिए उस नाम का खुलासा ना हो पाए, पुष्टि ना हो पाए, उसके लिए सरकार आज भी जब सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है तब भी प्रयास जारी है। और ये सब एसआईटी तो कह रही है कोई वीआईपी था ही नहीं, वो तो बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईटी ने। किसी भी मर्डर के पीछे, किसी भी घटना के पीछे कोई इंटेंशन होता है, मोटिव होता है। तो मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि उसने वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने से मना कर दिया, इसलिए उसकी हत्या हुई, वो कारण था। इस पे तो जांच ही नहीं करी एसआईटी ने। हमारा सीधा आरोप है कि एसआईटी और एसआईटी को भुगतना पड़ेगा। ये सरकारें परमानेंट नहीं होती। कार के मिनिस्टर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कोई सवाल नहीं है, पूरी जांच हो चुकी है, कन्विक्शन हो चुका है, सजा हो चुकी है, कोई वीआईपी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि ये केवल कांग्रेस इसमें रोटी सेक रही है। हाउ अ फ्रेश एफआईआर वाज लॉन्च्ड, कैसे हुई वो? इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। इन लोगों को नौकरी में रहने का हक नहीं है। एक वीवीआईपी को बचाने के लिए आप इतना गैर कानूनी काम कर रहे हो। ये आपने कहा कि जो एसआईटी ने जांच की अंकिता भंडारी हत्याकांड की, उसमें शामिल जो पुलिस के अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी वो कहीं ना कहीं मलाफाइड है पूरा मामला। आपकी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप कह रहे हैं कि उन लोगों तक भी सरकार कोई इंक्वायरी करवाएगी, इस मामले को दोबारा खोलेगी, क्या कह रहे हैं? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो जन दबाव बन रहा था, लगातार लोग मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच की संस्तुति राज्य सरकार करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो तो मान लिया, लेकिन साथ में जो डॉक्टर अनिल जोशी की एक जो शिकायत पुलिस तक पहुंची, उसने मामला थोड़ा सा बिगाड़ दिया। फिर कहा गया कि जो माँ बाप की जो एप्लीकेशन है, जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था जिसमें मांग थी कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, क्या उस एक लाइन को बाईपास कर दिया है? जो संस्तुति अब दिल्ली को जा रही है या जा चुकी है, उसमें सरकार ने क्या कुछ लिखा है, वो अब बहुत कुछ निर्भर करेगा आगे ये केस कहाँ जाने वाला है। अब यहाँ तक पूरी कहानी हो चुकी, लेकिन क्या यहाँ से आगे अब अगर सीबीआई आती है तो उसका रास्ता क्या होगा? वो कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और इसमें क्या कुछ जो कानूनी मसले आएंगे सामने, उनको फॉलो करेगी सीबीआई? तो फिर ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, वीआईपी का नाम आ रहा है, बुलडोजर किसने चलाया, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे लूपहोल्स दिखाई दे रहे हैं, उन पर क्या सीबीआई वहां तक पहुंच पाएगी? यानी कि वो आखिरी जड़ जिसे सीबीआई को उखाड़ कर लाना है, वहां तक सीबीआई पहुंचेगी या नहीं, ये सवाल है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना हैं, अधिवक्ता भी हैं। आज मैं इनसे इसलिए भी बात कर रहा हूं कि इनका ये कहना है कि यहाँ जहाँ तक हम सोच रहे हैं उससे आगे भी सीबीआई के मामले में बहुत कुछ हो सकता है और सीबीआई कैसे काम करेगी। सर, संस्तुति तो हो गई है, आप लोग भी मांग कर रहे थे, लोग भी मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने मान ली, और अब जो दिल्ली केंद्र को जो भी लिखा होगा पत्र सीबीआई के पास जाएगा। अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है, ये किधर को जाएगा? ये वो न्याय की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सीबीआई को वक्त लगेगा, कितना लगेगा और उनका रास्ता क्या होगा? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने जो बात कही। निश्चित तौर पे जन दबाव के कारण पूरे राज्य में जिस प्रकार से मातृशक्ति सड़कों पे आई, नौजवान सड़कों पे आए, छोटे से लेकर के बड़े तक सारे पहाड़ में, चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे तराई हो, राजधानी देहरादून हो, जगह जगह कैंडल मार्च निकले, जगह जगह मशाल जुलूस निकले, जगह जगह लोगों ने पुतला दहन करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि जिस समय अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी उस समय इतने लोग उद्वेलित नहीं हुए थे जितने उद्वेलित इस बार हुए।
पूरे राज्य का ये आंदोलन बन गया और महिला अस्मिता का एक पूरा आंदोलन अंकिता भंडारी की हत्याकांड में जो वीवीआईपी है उसकी जो खुलासा हुआ है उस खुलासे को पुष्ट करने के लिए जो सीबीआई जांच की मांग थी उस पे मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर जो आंदोलन हुआ, बहुत संवेदनशील मुद्दे पर जनता ने जो संवेदनशीलता दिखाई और जो उत्साह दिखाया और जिस प्रकार का आक्रोश दिखाया उसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने अंतोगत्वा बार बार मना करने पे सरकार के मिनिस्टर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कोई सवाल नहीं है, पूरी जांच हो चुकी है, कन्विक्शन हो चुका है, सजा हो चुकी है, कोई वीआईपी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि ये केवल कांग्रेस इसमें रोटी सेक रही है, कांग्रेस का ये आंदोलन है और इसमें कोई वीवीआईपी नहीं था, पूरा जांच हो गई है। उसके बावजूद जो जनता का आक्रोश था, जो आक्रोश इसको अंजाम तक पहुंचाया और राज्य की सरकार को संस्तुति करनी पड़ी सीबीआई जांच के लिए केंद्र को। अब आपने जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केंद्र को संस्तुति चली गई। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट यह है कि पूरे प्रदेश की जनता की जो मांग है और अंकिता भंडारी के माता पिता की भी जो मांग है और जो पहले दिन जब खुलासा हुआ था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था वही बात पूरा प्रदेश कह रहा है। केवल सीबीआई जांच नहीं, सीबीआई जांच जुडिशियल देखरेख में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में यह जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं डाउटफुल है। लोग उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास आज पूरे देश में जो हालात है उसमें कर नहीं रहे। इसलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ये कांग्रेस की भी मांग है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी जो पत्र लिख के दिया है उसमें यही लिख के दिया है कि सीबीआई की जांच किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हो। दूसरी बात आपने कही कि इसमें पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी कूद गए। मैंने नाराजगी प्रकट करी इस पे। सबसे पहले मैंने रिएक्शन किया क्योंकि अनिल प्रकाश जोशी जी से मेरे बहुत निकट के संबंध रहे। मैं बहुत अच्छा उनको मानता था और पर्यावरण के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको हमने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन 3 साल तक जब यह आंदोलन चल रहा था, अंकिता भंडारी की हत्या हुई, तब से लेकर अब तक एक बार भी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी इसमें कहीं पिक्चर में नहीं आए। उनका आपने हिमालय के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, पर्यावरण के बारे में, नदियों के बारे में, पंचक्की के बारे में, इन तमाम विषयों पर उनकी बातें सुनी होंगी और आर्टिकल देश के नामचीन अखबारों में आपने पढ़े होंगे। लेकिन अंकिता भंडारी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की बेटी है, उसके साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ उस बारे में कभी भी एक शब्द डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने नहीं बोला। तो अचानक कहाँ से पिक्चर में आ गए और अपने आप एक्सपोज हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने डीजीपी से बात करी, डीजीपी ने डायरेक्ट किया वसंत विहार थाने को, वहाँ पे एक एफआईआर लॉन्च हुई और उसके कुछ घंटे बाद आईजी गढ़वाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की जो एफआईआर लॉन्च हुई है उस पर सीबीआई जांच करेगी। ये डाउट क्रिएट करता है कि आज भी वीआईपी को बचाने के लिए उस नाम का खुलासा ना हो पाए, पुष्टि ना हो पाए, उसके लिए सरकार आज भी जब सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी है तब भी प्रयास जारी हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं सरकार को भी और सारे प्रदेश की जनता को भी कि सीबीआई की जांच अगर केंद्र सरकार मान लेती है, पहले तो हमारी ये मांग है कि वो जुडिशियल देखरेख में हो, लेकिन सीबीआई की जांच जो केंद्र सरकार मानेगी उसके बाद भी सीबीआई सीधे जांच नहीं कर सकती। सीबीआई को ट्रायल कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रायल हो चुका है। पहले कॉग्निजेंस हुआ, फिर ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद कन्विक्शन हुआ, सजा हुई। अब आगे अगर जांच सीबीआई को करनी है तो सीबीआई को परमिशन सीक करनी पड़ेगी ट्रायल कोर्ट से, और परमिशन सीक करने के बाद वो तब आगे बढ़ेंगे। जो रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब है, जो बिंदु अब विवेचना के होंगे, उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये होगा कि जो वहां पर सबूत नष्ट करने का काम हुआ उनमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनका क्या इंटरेस्ट था। ये बिंदु कौन तय करेगा? ये राज्य सरकार करेगी या सीबीआई के छोड़ दिया जाए भरोसे कि वो तय कर लेंगे खुद से? यही सबसे बड़ा सवाल है ना। लोग कह रहे वीआईपी न बचने पाए, लोग कह रहे बुलडोजर किसने चलाया, वो जो कमजोर कड़ियां दिख रही थी पूरे केस में वो खुलकर आ पाएंगी, या ये सवाल है ना अब सीबीआई क्या करेगी? निश्चित तौर पे हम लोग जाएंगे सीबीआई के पास। जब सीबीआई आएगी
तो सीबीआई के पास जनता के प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधिमंडल जाएंगे और हम कहेंगे कि ये बिंदु हैं जिन पर पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन हुआ। और सीबीआई जो आप आए हो, आप हमारे कहने पर और हमारी मांग पर इसलिए आए हो कि हमें चाहते हैं कि जो तमाम सबूत वहां पर नष्ट किए गए, बुलडोजर चला करके, आग लगा करके, उनके बारे में एक तो खुलासा होना चाहिए, किन लोगों ने किया, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरा, जो वीवीआईपी के बारे में जो चैट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको एसआईटी ने नजरअंदाज कर दिया और बहुत हल्के में लिया। और मैं तो उस समय रिएक्ट किया था हमने जब उन्होंने कहा कि वीवीआईपी एक सूट है। अरे भाई, सूट में कोई रहता होगा ना। वो कह रही है कि मुझे वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर खुली भाषा में हम कहेंगे कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए या अनैतिक कार्य करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और उस दबाव को जब नहीं झुकी तो उसका मोटिव ऑफ मर्डर, किसी भी मर्डर के पीछे, किसी भी घटना के पीछे कोई इंटेंशन होता है, मोटिव होता है। तो मोटिव क्या था? मोटिव यह था कि उसने वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने से मना कर दिया, इसलिए उसकी हत्या हुई। वो कारण था। इस पे तो जांच ही नहीं करी एसआईटी ने। और ये सब एसआईटी तो कह रही है कोई वीआईपी था ही नहीं, वो तो बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईटी ने। मैं वही बात कह रहा हूं आपने कि एसआईटी ने, क्योंकि एसआईटी ने तो राज्य की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह काम किया। हमारा सीधा आरोप है कि एसआईटी, और एसआईटी को भुगतना पड़ेगा। ये सरकारें परमानेंट नहीं होती। ये मुख्यमंत्री और सरकारें और वीआईपी जो है सत्ता में, ताकत में हमेशा रहेंगे। ये गुमान एसआईटी को नहीं होना चाहिए। जिस दिन भी ताकत बदलेगी, जिस दिन भी सत्ता बदलेगी, एसआईटी में जितने लोग थे और जिन्होंने ये कुकर्म किया है, क्योंकि अंकिता भंडारी अब पूरे राज्य की महिला शक्ति और मातृ शक्ति की एक सिंबल बन गई है। और उत्तराखंड की माता बहनें क्या इस तरह से जब रोजगार करने आएंगी या अपने पैरों में खड़े होने आएंगी या इस अपने गांव से, अपने परिवेश से, अपने परिवार से बाहर निकलेंगी दुनिया में, तो उनके साथ इसी प्रकार से होगा। कौन भेजेगा अपनी बेटियों को? तो ये अंकिता भंडारी का सवाल नहीं है, पूरे राज्य की बहनों का, बेटियों का, माताओं का सवाल है। उनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और एसआईटी ने जो बहुत बड़ा अपराध किया है कि उसने वीवीआईपी, अब ये जो गट्टू भट्टू लट्टू जो ये एक्सपोज जो हुआ है, ये जो खुलासे हुए हैं, ये कौन है? एसआईटी इसका जवाब देगी। एसआईटी और जिस तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई, ये दो जो पात्र आए इसमें, एक पात्र का तो मैं बहुत सम्मान करता था, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, और उनको देश की सरकार ने पद्मश्री भी दिया, पद्म भूषण भी दिया, लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया उससे उनकी इज्जत पूरे राज्य के अंदर बहुत गिरी है। और दूसरा तो एक फ्रॉड है, वो स्वामी बनता है, पहले वो सफ़ेद धोती कुर्ता पहनता था, वो आजकल गेरुआ पहनता है। उसका क्या काम है? वो कहाँ से ले आया उर्मिला को? किसी ने पूछा ये सवाल क्या किसी ने किया कि कहाँ से वो उर्मिला को ले आया? उसके उर्मिला से संबंध कैसे हो गए? उर्मिला सनोवर के साथ जिस तरह से वो आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये पूरे कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में इस आदमी का क्या काम है। तो ये दो जो कैरेक्टर इसमें आए हैं, ये सारा शक पैदा करते हैं कि वीआईपी को बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच किए जा रहे थे और आज भी किए जा रहे हैं, लेकिन जनता उनको सफल नहीं होने देगी। अनिल प्रकाश जोशी का जो मामला आपने कहा, वो उनका तो एक बयान भी आया, वो कह रहे हैं कि भाई वीआईपी का कोई नाम आ रहा था हमारी बेटियों का, महिलाओं का, कि भाई वो उनके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ तो उनको एक कंसर्न था, इसलिए उन्होंने एफआईआर कर दी। अब वीआईपी के नाम पर मुझे तो कहीं याद नहीं आ रहा आप लोगों ने कोई एफआईआर की थी या किसी ने दिया हो, पुलिस थाने तक गया हो कि जी वीआईपी का नाम आ रहा है, जरा मेरा मुकदमा कर दीजिए, हुआ कहीं? हेम जी, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, थोड़ा सा भी कानून का ज्ञान रखता होगा, तो उसको ये समझ होनी चाहिए कि किसी भी आपराधिक घटना की रिपोर्ट एक बार ही होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसको इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अगर फौजदारी मामला, कोई भी क्रिमिनल मामला अगर कहीं घटित होता है तो उसकी जो पहली इन्फॉर्मेशन होती है वही इन्फॉर्मेशन के आगे पुलिस चलती है। उसके अलावा जितनी कंप्लेंट्स या तमाम बयान होते हैं वो उसमें मर्ज होते हैं। नई एफआईआर कोई नहीं हो सकती। ये वो अंकिता की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट सबसे पहले दर्ज हुई, जहां से मामला पूरा शुरू हुआ, वही एफआईआर जो है, वही एफआईआर है। और कैसे कितने बड़े डीजीपी साहब, अरे भाई डीजीपी हो प्रदेश के, आईजी साहब माथुर साहब, आप प्रदेश के आईजी हो, और एसएसपी साहब, और उस थाने का थानेदार, कैसे वहां बसंत विहार थाने से क्या मतलब है उसका एफआईआर का?
कहाँ घटना हुई वो? लक्ष्मण झूला में, पौड़ी जिले में। और जोशी के नजदीक आप एफआईआर कर रहे हो। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज में, उनको ये ज्ञान होना चाहिए था। हाउ कैन अ फ्रेश कंप्लेंट बी लॉन्च्ड? एफआईआर कैसे लॉन्च हो सकती है? ये तो पूरे सिस्टम के ऊपर। और आप देख रहे हो ना उधम सिंह नगर में जो हो रहा है, आप देख रहे हो जो अपराध पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, थाने बिके हुए हैं साहब, चौकियां बिकी हुई हैं, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म है। सारे केवल उगाही के ये अड्डे बने हुए हैं। ये कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। एक किसान जिस प्रकार से आत्महत्या करता है, कितना दर्दनाक वो वाकया हुआ है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल तमाम नेताओं के साथ गए हुए हैं वहां पे। लेकिन आज मैं तो ये सवाल पूरे राज्य के गृह मंत्रालय से कर रहा हूं, डीजीपी पुलिस से कर रहा हूं, आईजी से कर रहा हूं, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उस कंप्लेंट पर सीबीआई जांच करेगी, कि हाउ अ फ्रेश एफआईआर वाज लॉन्च्ड। कैसे हुई वो? इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। इन लोगों को नौकरी में रहने का हक नहीं है। एक वीवीआईपी को बचाने के लिए आप इतना गैर कानूनी काम कर रहे हो। आप एक फ्रेश एफआईआर कर रहे हो। अगर उसके माता पिता के ही कंप्लेंट पे कोई लॉन्च हो जाती तब हम कहते साहब प्रेशर में या उसके माता पिता को संतुष्ट करने के लिए पुलिस ने ऐसा कर दिया। लेकिन आप माता पिता का जो ज्ञापन है वो भी नत्थी करके भेज दिया कह रहे हैं ना। उसमें आप नत्थी कर रहे हो। ये कहीं का तरीका है? मैं समझता हूं कि ये पूरी सरकार की पोल खोल रहा है। जो अनिल जोशी प्रकरण हुआ है, ये पूरी सरकार की पोल खोल रहा है कि घबराई हुई है सरकार, दिल्ली की सरकार भी और उत्तराखंड की सरकार भी, कि कहीं वीवीआईपी का नाम वास्तव में जनता के सामने इन्वेस्टिगेशन में आ गया तो कहाँ के रहेंगे ये, कहाँ के रहेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ईमानदारी से अगर अंकिता भंडारी के माता पिता की जो भावनाएं हैं, इस पूरे राज्य की जो मातृशक्ति है, नौजवान है, पूरे प्रदेश की जनता है, अगर उनकी भावनाओं का आदर ये सरकार करती है, जिस पार्टी को 2 बार लगातार विधानसभा में जिता करके सरकारें बनाई, जिस पार्टी के 3 बार लगातार सांसद 5 चुन करके जनता ने भेजे हैं, अगर थोड़ी भी शर्म आपके अंदर बाकी है तो जुडिशियल देखरेख में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई की जांच इंटरेस्ट करें, उसको करें, और सीबीआई की जांच जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत हो। मेरा एक आखिरी सवाल है। आपने एक जिक्र किया अभी, आपने कहा कि जो एसआईटी ने जांच की अंकिता भंडारी हत्याकांड की, उसमें शामिल जो पुलिस के अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी वो कहीं ना कहीं मलाफाइड है पूरा मामला। आपकी कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप कह रहे हैं कि उन लोगों तक भी सरकार कोई इंक्वायरी करवाएगी, इस मामले को दोबारा खोलेगी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से जांच हुई उसका तो हम रिव्यू कर ही सकते हैं। कैसे बयान दे दिया कि वीआईपी कोई कमरा है? प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी दिया और एसआईटी के लोगों ने भी दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी दिया। प्रेमचंद अग्रवाल पॉलिटिकल आदमी है, वो अपने वीवीआईपी को बचाने के लिए कर सकता है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी जो है लोक सेवक है, वो जनता का सेवक है। और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपराध किया क्योंकि उस समय वो मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक बहुत गलत काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है। मिनिस्टर्स आकर के कह रहे हैं कि साहब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पुतले फूके गए इस मामले में। मतलब आश्चर्यजनक बात है कि आप कांग्रेस के पुतले पूरे प्रदेश में फूक रहे हो इसलिए कि हम अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो फूकिए आप, एक बार ने 100 बार फूकिए हमारे पुतले, उससे क्या होगा? लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारी, चाहे उधम सिंह नगर का प्रकरण हो, चाहे अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, राज्य में तमाम जो प्रकरण इस प्रकार के आ रहे हैं जिसमें शिकायतें लोगों की मिल रही है, पुलिस उगाही का काम कर रही है, पुलिस लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उन बचने वाले नहीं है, वो लोग बचने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सूर्यकांत धस्माना। देखिए, 3 बड़ी बातें निकलकर कांग्रेस सामने रख रही है। पहला तो ये है जो कि माँ बाप भी चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये पूरी जांच हो जो सीबीआई अब करने आएगी। और जो एफआईआर अलग से लॉन्च की गई है उसका कोई मतलब नहीं बनता। सीबीआई जब आएगी जांच करने तो कांग्रेस का ये कहना है, सूर्यकांत धस्माना कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम बार बार सीबीआई के पास जाएंगे और दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे एक वीआईपी का नाम आया, आप उसकी जांच कीजिए। हम बताएंगे कि बुलडोजर किसने चलाया, क्यों चलाया, वहां साक्ष्य क्यों मिटा दिए गए। ये तमाम पहलू हैं, ये बार बार सीबीआई के सामने रखे जाएंगे। और एक और बड़ी बात उन्होंने आज कही है
कांग्रेस के हवाले से कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, तो ये जितने प्रकरण हुए हैं और इसमें जो भी जांचें हुई हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर का अभी का मामला हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, या दूसरे और मामले में जहां जहां एसआईटी का गठन हुआ और जो पुलिस के अधिकारियों ने जो जांच की और उस पर सवाल उठ रहे थे, उनका रिव्यू किया जाएगा और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। ये बड़ी खबर है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।